औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आबिद और 9th क्लास मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कोरोना की वबा इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो लिहाजा घरों में रहें, महफूज रहें और अलीज़ियम आपके साथ है, घरों में बैठे हुए आपको तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं। अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं उनको प्रॉपरली आप अटेंड करें ताकि जो वीकली टेस्ट शेड्यूल आपका बनना है आप उसमें भी भरपूर शिरकत कर सकें। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर्स हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे, फैक्टराइजेशन, हाउ टू मेक फैक्टर्स एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस टू मेक फैक्टर्स of a given polynomials. So after that, now today we are going to start our exercise 5.3. Article is remainder theorem. Remainder theorem क्या होता है, किस तरह हम इसको यूटिलाइज करते हैं। सो प्यारे बच्चों, आप प्रीवियस क्लासेस में 8th तक लेवल में आप डिवीजन मेथड जो है वो सीख कर रहे हैं कि जब भी आप कभी किसी पोलिनोमियल सपोज पी एफ एक्स को आप डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पोलिनोमियल क्यू एफ एक्स पर, तो फिर इस किस्म की डिवीजन में आपके पास दो चीज़ें फाइंड आउट होती हैं, एक तो कोशेंट, और जब ये डिवीजन के बाद कुछ रिमाइंडर भी आपके पास बाकी रहता है। इस डिवीजन मेथड में दो चीज़ें फाइंड आउट हुई, कोशेंट और रिमाइंडर। अब इस कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक पेचीदा सा मेथड यानी ये लॉन्ग डिवीजन इसकी करनी पड़ गई, जिसमें गलती के भी काफ़ी चांसेस हो सकते हैं। तो क्या हमारे पास इस रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए कोई शॉर्टकट मेथड भी है? तो जी, तो वो शॉर्टकट मेथड रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए तो उसका नाम क्या है जी? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि आप सिंपली इजीली जो है वो रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस काइंड ऑफ डिवीजन, कि आप इस किस्म की लॉन्ग डिवीजन को इस्तेमाल किए बगैर, ये मेथड यूज़ किए बगैर आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आए देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए, जब कभी भी आप किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए पर डिवाइड करें इस तरह से कि रिमाइंडर जो है वो पी ऑफ ए आ जाए। अब ये रिमाइंडर पी ऑफ ए का क्या मतलब है कि x माइनस ए जो डिवाइजर है लीनियर, सो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है a, ये सिंपली ऑफ पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल ऑफ x में x की जगह पे जब आप a को रिप्लेस करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशंस कुछ आपके पास नंबर बच जाएगा जिसे हम पी ऑफ ए मतलब रिमाइंडर कहते हैं। सो गोया सिंपल अल्फाज में मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप किसी पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल पर डिवाइड करना हो तो ये जो कांस्टेंट आपके पास ए आ रहा है इसको सिंपली पुट कर लें। आफ्टर पुटिंग जो आपके पास रिमाइंडर होगा, और इस मेथड को हम क्या नाम देंगे? रिमाइंडर थ्योरम का नाम देते हैं। सो प्यारे बच्चों, आओ एक्सरसाइज 5.3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को यूज करें टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जब आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ एक्स यानी पी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल हो? 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, और इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाए लीनियर पोलिनोमियल x माइनस 2 पर। तो x माइनस 2 लीनियर है x माइनस ए की तरह, तो सिंपली हम क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू 2, यानी जहां पोलिनोमियल x में जहां x आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? 2 के साथ। तो देखें किस तरह कर रहा हूं। सो पुट x माइनस 2, लीनियर फैक्टर x माइनस 2 को इक्वेट किया 0 के, सिंपली माइनस 2 जब शिफ्ट हुआ तो x इज इक्वल टू 2 आया। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन पोलिनोमियल ऑफ x। सो पी एफ एक्स में दैट इज 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, तो जहां आपके पास x था वहां आपने पुट कर दिया 2। सो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू दिस इज 3, x रिप्लेस हुआ 2, ऊपर होल पावर 3 तो 3 माइनस 10, x रिप्लेस हुआ विद 2, होल पावर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर प्लस 13, x रिप्लेस हुआ 2 के साथ माइनस 6 आपके पास एज इट इज। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड किया तो 8, 8 3 24, इसी तरह 2 2 4, 10 इंटू 4 प्लस 13 2 26, दिस इज माइनस 6,
अगेन एक स्टेप और कर लेते हैं। 8 3 से 24, 10 4 से 40, 26 माइनस 6 तो प्लस का 20, सो 24 प्लस 20 44, लाइक टर्म्स हैं इकट्ठी हो गई, ऐड हो गई, 44 माइनस 40, सो 44 माइनस 40 इज इक्वल टू 4 आया। तो ये जो 4 आपके पास आया, P ऑफ 2 इज कॉल्ड द रिमाइंडर, इज कॉल्ड द रिमाइंडर। अब देखें आप उस पॉलिनोमियल को, उस लीनियर पॉलिनोमियल में अगर आप लॉन्ग डिवीजन भी कर देते तो रिमाइंडर कितना आता, 4 आता। सो लॉन्ग डिवीजन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये सिंपल क्या था कि आपने सिर्फ पुट किया और रिमाइंडर फाइंड आउट हो गया, इजी। सो नेक्स्ट इसी का एक पार्ट और करता हूं। मेरे पास है ये पार्ट नंबर 4। तो जो कीजिएगा प्लीज, लेट पी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल रेज टू 2 माइनस 10। इस पूरे पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया गया लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 पर, सो सिंपली हमने क्या किया, पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 शिफ्ट हुआ माइनस 1, सो 2x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। तो प्यारे बच्चों जहां पर x है वहां पुट कर दें x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 के साथ। सो पी एफ एक्स मैंने दोबारा राइट किया, दिस इज 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10। सो जहां पर x है आपके पास वहां पुट कर दिया x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। सो ये बना p ऑफ माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू, x रिप्लेस करते जाएं जहां जहां x था जी, दिस इज 2, x रिप्लेस हुआ माइनस 1 ओवर 2, दिस इज माइनस 1 होल क्यूब, दिस इज प्लस 6 इंटू 3 एज इट इज प्लस 4 इंटू x रिप्लेस हुआ माइनस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर माइनस 10। जी देखें जी, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1, दिस इज माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6, दिस इज 3, 2 1s are 2, 2 2s are 4, प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 होल स्क्वायर माइनस 10। सो माइनस 1 माइनस 2 होल क्यूब प्लस 6, 3 माइनस 2 तो 1, दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 10 एज इट इज। माइनस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड किया तो माइनस 8, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड किया तो 1, 6 1s are 6 माइनस 10 एज इट इज। नाउ सिंप्लीफाइड, माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2, माइनस 2 और माइनस 10 माइनस का 12, सो माइनस 12 इज आवर रिमाइंडर। क्लियर होगी बात? ओके, ये था जी सिंपली रिमाइंडर फाइंड आउट करना। छोटा सा आर्टिकल है, उसको आगे पढ़ते हैं जी, जिसे हम नाम देते हैं फैक्टर थ्योरम का। अब फैक्टर थ्योरम क्या है? जब कभी भी आप किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल पर डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या कहा कि जब किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल पर डिवाइड कर दिया जाए और रिमाइंडर कितना आ जाए, 0। अब यहां पे देखें रिमाइंडर थ्योरम में 0 नहीं आया तो कुछ रिमाइंडर आता रहा, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो जो लीनियर फैक्टर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, वो उस पी एफ एक्स का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। मतलब डेफिनेशंस में पढ़ रहा हूं, जरा तो समझिएगा प्लीज। इफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ ए यानी रिमाइंडर जो है वो इक्वल 0 आ जाए, देन एक्स माइनस ए इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। होप सो आप बात समझ गए होंगे कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल पर डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, उस पी एफ एक्स का फैक्टर कहलाएगा। मसलन कैसे क्वेश्चन करते हैं ताकि बात समझ आ जाए। इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ किसका, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, देन फाइंड के, फिर के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11k माइनस 6। फैक्टर कौन सा है जी, x माइनस ए। सो पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, सॉरी x माइनस ए नहीं, x माइनस 1 है।
सो इस पोलिनोमियल में 1 हम पुट कर देते हैं, दिस इज पी ऑफ एक्स, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एक्स रिप्लेस हो गया 1 के साथ 1 क्यूब माइनस के एक्स रिप्लेस हुआ 1 के साथ प्लस 11 के एज इट इज, सॉरी दिस इज के 11x minus 6, this is minus 6, so this is 1 cube 1 का स्केयर 1 माइनस के 11 1 are 11 माइनस 6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 6 तो 6 माइनस के एज इट इज। हमें किसकी तलाश है? के की, लेकिन ये तो कुछ रिमाइंडर आ गया 6 माइनस के, तो हाउ टू फाइंड के? अब कंडीशन उसने दे रखी है कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, फैक्टर का मतलब रिमाइंडर शुड इक्वल टू 0। सो चूंकि x माइनस 1 इज द फैक्टर देन रिमाइंडर शुड इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर आपके पास क्या आया? 6 माइनस के, सो गोया 6 माइनस के विल इक्वल टू 0। के को जब शिफ्ट किया तो 6 इज इक्वल टू के, यानी के आपके पास कितना आया? 6 आ गया। अगर k 6 आता है तो 6 माइनस 6 विल बिकम 0। सो गोया x माइनस 1 जो है, जब इसको हमने p ऑफ x पे डिवाइड किया, p ऑफ x को इस पर डिवाइड किया, सो रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। तो ये था हमारे पास फैक्टर थ्योरम कि जब आप किसी पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल पर डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। घरों में रहते हुए आपने होमवर्क करना है और व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो होमवर्क आप करते हैं, ताकि आइडिया हो कि आप कितना पढ़ रहे हैं उसको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।